नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाताल लोक न्यूज़ में। मैं हूं फरदीन खान। एक और हम और आप प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना वायरस से जंग जीतने के ख्वाब देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नाक के नीचे अधिकारी जहां से मिल जाए वहां से मलाई सूतने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले के किसानों की हक और मेहनत की कमाई पर पूरे 120 करोड़ रुपए का डाका प्रशासन की नाक के नीचे से अधिकारियों द्वारा डाला जा रहा है। एक्सक्लूसिव पाताल लोक पर आज हम आपको इस 120 करोड़ के घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं गेहूं उपार्जन केंद्रों से। मंदसौर जिले में करीब 1000 उपार्जन केंद्र हैं जहां किसान अपने गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं और इन्हीं उपार्जन केंद्रों पर किसानों को लूटा जा रहा है। और यह लूट कोई 50 लाख की नहीं बल्कि पूरे 120 करोड़ मतलब कि 1.20 अरब की है। शर्म की बात तो यह है कि इस डकैती को रोकने में सक्षम हमारे जिले के अधिकारी एक दूसरे पर रायता ढोलने में लगे हुए हैं और कुछ तो अब भी शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। सूबे के मुखिया शिवराज चाहे कितना ही किसान हित में बातें कर ले, लेकिन इन लुटेरों की फितरत के आगे ना चाहते हुए भी भूमि पुत्रों को कमलनाथ सरकार की याद आ रही है। मामला शनिवार को पाताल लोक के संज्ञान में आया, जिसकी तह तक पड़ताल की गई तो यह कान खड़े कर देने वाला आंकड़ा सामने निकल कर आया, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाला है। यह पूरा मामला कैसे सामने आया, आपको अब यह बताते हैं। दरअसल श्रीमती मुक्ता गोयल नाम की एक महिला कृषक के करीब 135 क्विंटल गेहूं 3 ट्राली में भरकर उनका कर्मचारी कमल जैन अलावत सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले गेहूं उपार्जन केंद्र बालाजी वेयर हाउस डायमंड होटल के सामने महू निमच रोड पर शासन के एसएमएस में बताए समय अनुसार शुक्रवार सुबह 10 बजे पहुंचा। यहां के प्रभारी रंगालाल धंगर ने उनसे गेहूं तोलने के नाम पर 40 रुपये प्रति क्विंटल की रिश्वत मांगी। जब कमल ने देने से बिल्कुल इनकार कर दिया तो उनके गेहूं तोलने में आनाकानी प्रारंभ हो गई और आनाकानी भी इस दर्जे की कि कमल को अपने गेहूं लेकर शुक्रवार सुबह 10 बजे से शनिवार दोपहर 2:30 बजे तक यानी करीबन 28 घंटे खड़ा रहना पड़ा। इस बीच उनके बाद में भी कई ट्रालियां आईं और गेहूं तुलवा कर रवाना हो गई। शनिवार को सुबह जब कमल ने इस बात का विरोध किया तो प्लानिंग के तहत उनसे कहा गया कि हमें रुपए मत दो और गेहूं ऐसे ही तुलवा लो। जब वे गेहूं तुलवाने पहुंचे तो यहाँ गेहूं की क्वालिटी ठीक न होने की बात कहकर रिजेक्ट करने की बात कही गई और कहा गया कि इनमें छलना लगवा लाओ। कमल ने कहा कि लॉकडाउन में मैं कहाँ से छलना खोजूंगा और काफ़ी हाथ जोड़ी की। तब कहीं जाकर रंगालाल धंगर एक ट्रॉली तोलने पर राजी हुए। तभी यहाँ एक और अधिकारी रोहित श्रीवास्तव प्रकट होते हैं, जो यह ट्राली भी यह कहकर रिजेक्ट करवा देते हैं कि इसमें तो मिट्टी बहुत है, टुकड़ी बहुत है, इसमें छलना लगवा लाओ। जैसे तैसे कमल 28 घंटे बाद शनिवार दोपहर 2:30 बजे एक ट्रॉली माल तुलवा सके और वो भी अभी बाहर ही पड़ा था। बाद में कमल ने इसकी शिकायत कलेक्टर मनोज पुष्प से की, जिसके बाद उनको कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन देर रात समाचार पढ़े जाने तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय, मेरा नाम कमल जैन है और मैं बालाजी वेयर हाउस पर 3 ट्रॉली गेहूं वजन लगभग 135 क्विंटल लेकर गया था। दिनांक 8/5 को सुबह 10 बजे मैं ट्रॉली लेकर वहां पहुंचा। वहां पर हमसे 40 रुपये प्रति क्विंटल मांगे गए। मैंने मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। तो उस दिन हमें गेहूं नहीं तोला गया तथा आज दिनांक 9/5 को दिन में 2 बजे हमने कह सुनकर एक ट्रॉली लगवाई तो उसका तोल किया। फिर जिला विपणन अधिकारी श्रीवास्तव जी आए और हमारा तुला हुआ गेहूँ देखकर उसमें कचरा बताकर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने विरोध करने पर हमें डांट दिया और दोनों ट्रॉलियों को रिजेक्ट करके ले जाने को कह दिया। इस केंद्र क्रमांक 2 ऊपर अमलावत सोसाइटी का श्री नंदलाल जी धंगर द्वारा ₹40 प्रति क्विंटल से पैसों की मांग की थी, जो नहीं पूरी होने पर उक्त कार्रवाई श्रीवास्तव जी
महोदय से करवाई एवं पंचनामा भी बनवाया। मुझे इस तरह से 2 दिन तक परेशान किया गया और गेहूँ लौटा दिया गया और कहा गया कि जो करना है कर लो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। श्रीमान से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को न्याय दिलाने की कृपा करें एवं उचित कार्य करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस मामले की पड़ताल में जब पाताल लोक ने जनपद अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय का बयान लिया तो उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि जिले भर में तमाम उपार्जन केंद्रों पर गेहूं तकरीबन 1000 स्थानों पर तुल रहे हैं। प्रत्येक केंद्र पर करीब 50 ट्राली गेहूं प्रतिदिन तुल रहे हैं। अब पाताल लोक ने अपनी पड़ताल में आकलन लगाया कि यदि वाकई में अमलावत सोसाइटी के केंद्र की तरह यदि सभी केंद्रों पर 800 रुपये प्रति ट्रॉली अवैध रूप से किसानों से मांग की जा रही है तो अनुमानित प्रतिदिन सभी केंद्रों पर 4 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, जो करीब एक माह में 120 करोड़ रुपए होते हैं। यदि इसका आधा भी माने तो 60 और यदि 1/4 भी माने तो महज गेहूं तुलवाने के नाम पर जिले भर के किसानों से एक माह में 30 करोड़ यानी कि 1 करोड़ रुपए रोज की डकैती हो रही है। किसानों के जेब पर डाली जा रही यह डकैती अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और अक्षम्य आर्थिक अपराध है। तोल केंद्र पर किसानों के साथ चल रही इस धांधली का प्रत्यक्ष सबूत यह भी है कि जब जनपद अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय को नेतावली और लोध के किसान ने शिकायत की मय प्रमाण के जिसमें अमलावत सोसाइटी का कर्मचारी यह कह रहा है कि छोटे साहब कम पैसे लेंगे, बड़े साहब ज़्यादा लेंगे। इसके बाद तत्काल मालवीय यहाँ पहुँचे और इन भ्रष्ट दानवों को हड़काया। नेतावली के किसान से 800 रुपये प्रति ट्रॉली के मान से 5000 रुपये वापस कर दिए और आज संभवतः लोध के किसान को भी रुपए वापस मिल सकते हैं। मेरे को मालूम है कैसे गेहूँ कमाता है। हम लोग है ना जो टूटी हुई जो उम्मीद रहती ना उसको बाल्टी में ढूंढते फिरते हैं चारे में, और अगर वो 5-5 हज़ार देगा तो तुम नरक में चले जाओगे, कीड़ा बढ़ जाएगा तुम्हारे। ये तो किसान से क्या पैसे ले रहे हो यार। मैं खुद कराता हूँ मनरेगा का काम ना, अगर मैं वहाँ पैसे लेने लग जाऊँ मेरे को दिक्कत है मेरे ऊपर, फिर मेरे जीवन पे। नहीं अंकल अपना तो भले आप चेक करो, कोई दिक्कत यार अपन सब कहेंगे वो अपना किसान रात को ठंड में पानी चला के खेत पिलाता है, उसकी 4 उम्मीद टूट जाती है तो वापस वो सब निकलने के बाद उस एक क्यारे में से उसके बच्चे ढूंढते हैं। उससे अगर आप 5 रुपये ले लो तो फिर व्यापारी दे देगा एक बार, वो तो कमाता है। किसान कहाँ से कमाए। अब एक प्रकरण हो तो ये इनकी 500 रुपये, इनके 500 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बड़े किसान है। लेकिन इस प्रकार से हर व्यक्ति अगर दे रहा होगा जिसके पास 5 क्विंटल गेहूं वही देके आएगा तो उसके बिल्कुल गलत है सर। देश में तो 100% गलत है। नहीं तो 5000 तो ये तो कितने लोगों से लिए होंगे सर की महाराष्ट्र के वीडियो देखा सब कुछ, उसके बाद भी वो पैसे ले रहे हैं। नहीं साहब ने बोल दिया कि साहब देखिए, साहब ने आप साहब के सामने हाँ की आप मना कर रहे हो। वहाँ ट्रैक्टर खड़ा था, वहाँ ट्रैक्टर के पास में आके पैसे लिए। तो देखो देख के आ गया था, आपके सामने देख के आया था मैंने। देखो मेरी बात सुनो, आप घेरे में जाओगे तो प्रत्येक किसान उस पर लिख के देगा कागज़ पे, और वो सारे कागज़ के बंडल जाएंगे, और नहीं तो फिर आप जिनने लिए हैं उनसे आप बात करके। अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय के वहां जाने के बाद नेतावली के किसान से लिए गए 800 रुपये प्रति ट्रॉली के मान से लिए गए 5000 रुपये वापस कर दिए गए और आज लोध के किसानों को भी रुपए वापस मिल जाएंगे। इस मामले के सामने आने के बाद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैंने इस मामले में कलेक्टर से बात की है और उन्हें स्पष्ट कहा है कि जिले के केंद्रों पर यदि इस तरह की धांधली किसानों के साथ की जा रही है तो यह ठीक नहीं है, इसमें सुधार करवाइए और अमलावत सोसाइटी वाले मामले की जांच करवाइए। यदि शिकायत सही है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लीजिए। जनपद अध्यक्ष शांतिलाल मालवीय ने भी इस संज्ञान में अपनी बात कही है। वह कहते हैं कि सरकार बदनाम कर रहे यह भ्रष्ट तंत्र, प्रदेश की शिवराज सरकार किसान हित में इतना बढ़िया काम कर रही है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी अपनी भ्रष्टता के चलते सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिले के आला अधिकारियों को न सिर्फ
अमलावदा सोसाइटी के इस वाकये की बल्कि पूरे जिले की उपार्जन केंद्रों की लगभग 1000 शाखाओं की जांच कर भ्रष्ट तंत्र पर नकेल कसना चाहिए। अभी 2 किसानों की शिकायत मिलने पर तो मैं खुद गया था और उनके रुपए वापस करवाए। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। कोई बालाजी उपार्जन केंद्र है, उसकी शिकायत आई थी। फिलहाल शाम तक मैंने इस मामले में कोई फॉलो अप एसडीएम से नहीं लिया है। एक बार आप बात कर लीजिएगा। इस पूरे मामले में रोहित श्रीवास्तव जो कि जिला विपणन अधिकारी हैं, उनका कहना है कि मौके पर जो किसान का कर्मचारी गेहूं लेकर आया था वह धूल मिट्टी वाला था। टुकड़ी अधिक थी जो हमारी खरीदी के मापदंड में नहीं आता। हमने गेहूं रिजेक्ट करने की बजाय सिर्फ यह कहा था कि इसमें छलना लगवा लाओ और यहाँ तक कि यदि छलना नहीं मिले तो वह भी हम लगवा देंगे। उक्त किसान के कर्मचारी से किसी तरह के रुपए किसी ने मांगे ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सिर्फ अमलावद ही नहीं, जिले में कहीं भी कोई रिश्वत या इस तरह के रुपयों की मांग की शिकायत कोई किसान करता है तो हम जांच करेंगे। मंदसौर के सितामू में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया है। बच्चे शुक्रवार से ही अपने घर से लापता थे। शनिवार सुबह एक बालक का शव नगर के तालाब में मिला और बच्चों के कपड़े तालाब के किनारे पर पड़े मिले। उसके बाद पुलिस ने बाकी 2 बच्चों को तालाब से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों की मदद से 2 और बच्चों के शव तालाब से निकाले गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए अपने घर से निकले थे। जब शुक्रवार देर शाम तक बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने बच्चों को ढूंढने का कार्य शुरू किया। शनिवार सुबह एक बच्चे का शव पानी में तैरता नजर आया। 7 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाकी 2 बच्चों के शव भी तालाब से निकाल लिए गए। बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मरने वाले बच्चों में 2 सगे भाई योगेश और नागेश, पिता सुरेश बलाई हैं, जबकि तीसरे बच्चे का नाम दीपक, पिता कमलेश खाती है। योगेश और नागेश की उम्र महज 10 साल की थी और दोनों अयोध्या बस्ती के निवासी हैं और दीपक जिसकी उम्र 13 साल की थी वह खाती मोहल्ले का रहने वाला है। लॉकडाउन में वीरान पड़े गांव में अब बच्चों की मौत के बाद और गमगीन माहौल पैदा हो गया है। इस संज्ञान में शेर सिंह भुरिया एसडीओपी ने जानकारी दी है। तीन लड़के डूबे हैं, क्या है पूरा मामला? दरअसल कल दोपहर बाद से सीतामऊ नगर के 3 बच्चे जिनमें 2 की उम्र 10 साल और एक की 14 साल रही है, ये अपने घरों से बिना बताए कहीं चले गए थे, जिनकी काफ़ी तलाश की गई। इस पर से थाना सीतामऊ पर एक केस भी रजिस्टर किया गया और आज सुबह तलाश करते हुए नगर के पास ही के तालाब में एक बच्चे का शव तैरते हुए मिला था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है। गोताखोर बुलवा गए, एसडीआरएफ की टीम, जनप्रतिनिधि एवं पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारी लोग मिलकर के स्थानीय जो गोताखोरों की मदद से तलाश कर रहे हैं। इसी दौरान आपसे लगभग आधे पौन घंटे पहले एक अन्य बच्चे का शव भी पानी में से बरामद किया गया है। अब एक बालक का शव और तलाश किया जा रहा है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द उसकी डेड बॉडी को भी रेस्क्यू कर लेंगे। प्राथमिक तौर पर कारण क्या रहे होंगे सर बच्चे के यानी? बिना बताए बच्चे अपने घरों से आ गए और स्वाभाविक तौर पर जो बाल सुलभ हरकतें रहती है उनकी नहाने के दौरान ही लोग गहरे पानी में चले गए और इस दौरान से इसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है।